गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो अच्छे ही होंगे। आपको मैंने पार्ट फर्स्ट में आपकी 10th क्लास की गोल्डन रेज जो बुक है उसमें पोएम की सेकंड पोएम माय गुड राइट हैंड जो कि चार्ल्स मे के द्वारा कंपोज की है, उसकी मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा एक्सप्लेन किए थे। आज हम थर्ड स्टेंजा को एक्सप्लेन करेंगे। इसके रेफरेंस में क्या, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे, इस पे हम ध्यान देंगे। तो इतना तो आपको याद है कि इसको कंपोज किसने किया है? चार्ल्स मेकली ने। तो इसका जो थर्ड स्टेंजा है माय करेज से लेकर अगेन एंड अगेन तक है। आपको रेफरेंस में पता ही है कि क्या लिखना है, क्योंकि कोई भी पोएम का जो रेफरेंस होता है उसकी एक ही रेफरेंस लाइन्स होती है, ठीक है। तो उसको हम बार बार चेंज नहीं करते हैं। पोएम एक अगर है तो उसकी जितने भी स्टेंजा है उसका रेफरेंस एक रहेगा। जैसे रिस्क पोएम है, उसका जो रेफरेंस है वो सारे स्टेंजर्स के लिए एक होगा। उसी तरीके से माय गुड राइट हैंड के लिए जो आप एक रेफरेंस चूज करेंगे, लिखेंगे, वो सभी स्टेंजर्स के लिए अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। अब हम कंटेक्स्ट में देखेंगे। द पोएट फेल इनटू पॉवर्टी। आपको पता है कि उसकी क्राइसिस का टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो पोएट जैसे ही अपनी गरीबी के दिनों में आता है, ठीक है, यानी गरीबी के दिन जैसे उसके स्टार्ट होते हैं, नन हेल्प्ड हिम, कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। इट मीन्स फ्रेंड्स, कलीग्स, एक्वेंटेंस, नोबडी, कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता है। क्यों नहीं करता? पॉवर्टी की वजह से। देन ही हैड हिज फेथ इन गॉड। तब वो किस पे अपनी फेथ दिखाता है? गॉड पे, ऑलमाइटी पे वो क्या करता है? फेथ दिखाता है। एंड डिपेंड ऑन हिज हार्ड वर्क, और पूरी तरीके से किस पे डिपेंड हो जाता है? अपने हार्ड वर्क। वो हार्ड वर्क का मतलब गुड राइट हैंड पे वो पूरी तरीके से डिपेंड हो जाता है कि अगर वो हार्ड वर्क करेगा तो डेफिनेटली वो सक्सेस को अचीव कर सकेगा। इट मेड हिम करेजियस, और यही हार्ड वर्क, इट किसके लिए है? हार्ड वर्क के लिए है। तो इट मेड यानी ये हार्ड वर्क उसको बनाएगा क्या? साहसवान, बलवान, किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए वो उसको कैपेबल बनाएगा। कैसे? साहस के थ्रू। अब हम रेफरेंस में देखेंगे। द पोएट्स करेज कैम बैक अगेन टू हिम, यानी जो हमारा पोएट है, जो पॉवर्टी के टाइम से जो गुजर रहा है, उसके अंदर साहस, करेज मतलब साहस, कम बैक मतलब वापस आता है, फिर से, अगेन मतलब फिर से, टू हिम, यानी उसके अंदर जो पॉवर्टी की वजह से जो साहस, कहीं निराशा, डिसअपॉइंटेड कहीं पर आ गई थी, अब वो क्या कर रहा है? उसके अंदर कहीं से कोई विल पावर जनरेट करती है, और वही विल पावर क्या करती है? उसके साहस को फिर से वापस बिल्डअप करने में हेल्पफुल होती है। इट हैपेंड इन स्पाइट ऑफ हिज इल फॉर्च्यून, जबकि उसके किसके टाइम चल रहा है? दुर्भाग्य का टाइम चल रहा है। इन स्पाइट ऑफ मतलब ये एक तरीके का फ्रेज है, इसके बावजूद, यानी दुर्भाग्य का टाइम चलने के बावजूद वो अपने आप को मोटिवेट करता है, सेल्फ मोटिवेट करता है। किस चीज को करने के लिए? सक्सेस को वापस लाने के लिए। उम्मीद जो उसकी खोई हुई थी, उस उम्मीद को पाने का क्या करता है? करेज, साहस जुटाता है। हिज गुड राइट हैंड प्रोवाइडेड स्ट्रेंथ टू हिम, और वही गुड राइट हैंड यानी उसका जो करेज, उसका जो हार्ड वर्क है, प्रोवाइड करता है। स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, पावर प्रोवाइड करता है टू हिम, उसके अंदर। उसको सेल्फ रिवीनिंग, अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। सेल्फ डिपेंड होने के लिए उसको क्या करता है? ये सारी चीजें हेल्पफुल करती है। हिज स्पिरिट बिकेम चीयरफुल, और जब वो ये सारे काम करता है, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आता है, अपने आप को मोटिवेट करता है हार्ड वर्क के थ्रू, तो जो उसकी स्पिरिट है, जो उसकी आत्मा है, बिकेम चेयरफुल, यानी वो खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। क्या देखकर? कि मतलब अब मेरा हार्ड वर्क क्या देना स्टार्ट कर दिया? रिजल्ट देना स्टार्ट कर दिया है। मतलब वो सक्सेस के करीब वो पहुंच रहा है, जो कि उसने पॉवर्टी की वजह से खो दी थी। हिज करेज हेल्प्ड हिम, और उसका, हिज मतलब पोएट का, करेज हेल्प्ड हिम, उसकी सहायता करता है टू राइज, उठाने में। राइज मतलब उठाने में, अबव मतलब ऊपर। हिज सॉरो, उसके दुखों से ऊपर उठाने में उसकी क्या कर रहा है? हेल्पफुल कर रहा है, उसकी पूरी तरीके से सहायता कर रहा है। इट सेव्ड हिम, और ये इसकी क्या कर रहा है? रक्षा कर रहा है। इट मतलब जो इसका करेज है,
वो सेव्ड हिम, उसकी रक्षा कर रहा है फ्रॉम पेन, दुखों से, तकलीफों से उसकी क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है कि नहीं अपने अंदर साहस को बनाए रखो, चाहे तुम कोई भी डिफिकल्टीज को फेस करो, कुछ भी करो, बट अपनी होप को मत छोड़ो। हिज गुड राइट हैंड मेड हिम वर्क हार्ड, और हिज गुड राइट हैंड मतलब उसका जो हार्ड वर्क है, मेड हिम उसको बनाता है किस चीज के लिए, कि तुम वर्क हार्ड कर सकते हो, तुम कठिन मेहनत कर सकते हो, तुम अपने मुकाम को पा सकते हो, तुम सक्सेस को अचीव कर सकते हो, अपने पॉवर्टी के दिनों से बाहर निकल सकते हो। इट हेल्प्ड हिम टू गेट फूड एंड क्लॉथ्स अगेन एंड अगेन। इट मतलब ये हार्ड वर्क, करेज, हेल्प सहायता करेगा, हिम मतलब पोएट की, टू गेट प्राप्त करने में, फूड एंड क्लॉथ्स यानी उसको भोजन और कपड़े प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होगा। अगेन एंड अगेन मतलब बार 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 बार, यानी वो जितनी मेहनत करता जाएगा उतनी इजीली वे में उसको फूड और क्लॉथ क्या होते रहेंगे, मिलते रहेंगे, और वो अपनी सक्सेस की तरह आगे प्रोग्रेस करता रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पोएम बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और आप इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। अब हम फोर्थ स्टैंजा, इट मीन्स लास्ट स्टैंजा को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ओके, हियर इज योर सेकंड फोर्थ स्टैंजा, इट मीन्स लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम माय गुड राइट हैंड, कंपोज्ड बाय चार्ल्स मेके। डिफरेंस सेम रहेगा। फोर्थ स्टैंजा स्टार्ट है द फ्रेंड से लेकर राइट हैंड पर। कॉन्टेक्स्ट में हम लिखेंगे fair weather friends deserted the poet when he needed help. fair weather friends ये आप एक तरीके का इडियम से मुहावरा है, कहावत है कि fair weather friends मतलब मौसम के हिसाब से बदलने वाले मित्र, यानी मतलबी फ्रेंड्स। deserted मतलब छोड़ के चली गए। the poet मतलब हमारे पोएट को। when he needed help यानी जब उसको गरीबी के दिनों में अपने फ्रेंड की जरूरत थी, तब वो जो दोस्त उस बुरे दिनों को देखकर मतलबी हो गए, सेल्फिश हो गए, वो उसको छोड़ के चले गए। They came back when he became successful and prosperous. They came back मतलब they कौन, fair weather friends came back वापस आए, कब, when he became successful। ही यहाँ पर पोएट के लिए है, याद रखना, यहाँ ही पोएट के लिए आया जब पोएट बिकम सक्सेसफुल, एक सफलता प्राप्त कर चुका है ड्यू टू हार्ड वर्क के द्वारा, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करके प्रॉस्परस और धनवान हो गया है, समृद्धिशाली हो गया है। तब जब उसकी प्रॉस्परस को देखकर, उसकी सक्सेस को देखकर वो फेयर वेदर फ्रेंड्स क्या हो गए, वापस आने लग गए कि अब हमारे पास चांस है कि अब वो हमारा अच्छा फ्रेंड बन सकता है, क्योंकि अब उसके पास उसका जो पुराना टाइम था, यानी पॉवर्टी के टाइम से जो पहले का टाइम था, वो टाइम उसके पास वापस आ गया, तो मे बी वो क्या हो सकते हैं, एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अब रेफरेंस में हम लिखेंगे ऑल दो सेल्फिश फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट द पोएट हैव कम बैक टू हिम वन बाय वन। ऑल दो सेल्फिश फ्रेंड मतलब वे सभी, सेल्फिश मतलब स्वार्थी पर्सन, यानी जो उसके फ्रेंड्स थे जिनसे हेल्प करना की उम्मीद कर रहे थे कि वो हेल्प कर देंगे, उसके जो कंपेनियंस है, जो उसके एक्वेंटेंस है यानी फैमिलियर पर्सन है, वो सारे फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट द पोएट, जो पोएट को छोड़ के जा चुके थे, उसके बुरे दिनों को देख के कि कहीं हमसे मनी न मांग ले, कहीं हमसे कोई ऐसी चीज न मांग ले जो हमको वो रिटर्न करने में उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो हैव कैम बैक टू हिम, यानी हैव इसलिए यूज किया, पास आने लग गए, यानी पोएट के पास आने, वापस आने लग गए टू हिम, ठीक है। वन बाय वन यानी एक के बाद एक उसके जो भी सेल्फिश फ्रेंड थे वो मौका देखकर, उसकी सक्सेस और प्रॉस्परस को देखकर एक के बाद एक वो सारे दोस्त उसके पास आने लग गए, किस उम्मीद से कि वो अब अच्छे फ्रेंड बन जाएंगे। Those dark looking advisor look bright and cheerful as the sun now। मैंने आपको पहले एक्सप्लेनेशन में भी मैंने यहाँ पे बताया था कि पोएट ने यहाँ पे कंपेयर किया है डार्क लुकिंग एडवाइजर को सन से, ठीक है। यहाँ पे एक कंट्रास्ट है कि डार्क सन, क्योंकि डार्क क्या है, उदासी का टाइम होता है, दुखों का टाइम होता है, और सन क्या होता है, एक हमें होप लेकर आता है, एक उम्मीद लेकर आता है, चीयरफुल लेकर आता है, खुशी लेकर आता है। तो वही कह रहा है कि जब उसके बुरे दिन चल रहे थे तो उसके फ्रेंड भी उसके संग क्या कर रहे थे, बुरा बर्ताव कर रहे थे, बट वो जैसे ही अपनी लाइफ में सक्सेस होता है, प्रॉस्परस होता है, वैसे ही सूरज की तरह
वो क्या करने लग गए, उसके सामने आ गए। ठीक है, यानी अंधेरे के बाद क्या होता है, एकदम से सूरज निकलता है, रोशनी निकलती है। तो वैसे ही जैसे वो देखा कि उनका फ्रेंड जो पॉवर्टी के टाइम से एकदम से बाहर आ गया है, ठीक है, उसी तरीके से वो सूरज की तरह उसके सामने रिप्रेजेंट हो जाते, इस उम्मीद से कि वो उसके गुड एडवाइजर है, ये शो ऑफ करने के लिए। तो दोज डार्क लुकिंग एडवाइजर यानी वे जो उदासी दिखाने वाले सलाहकार थे, लुक ब्राइट, अब ब्राइट मतलब चमकीले, ठीक है, एंड चीयरफुल और प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, एज द सन यानी सूरज की तरह। अब क्या दिखाई दे रहा है, प्रसन्नचित होके आ रहे हैं और उसकी तारीफ कर रहे हैं कि यार तुमने बहुत ही हार्ड वर्क करके तुमने सक्सेस को प्राप्त कर लिया है, अपनी जो बीते हुए जो टाइम है उसको तुमने वापस, अच्छे दिनों को तुमने अपनी लाइफ में उतार लिया है। तो इस तरीके से उसको क्या कर रहे हैं, उसको प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। He doesn't need such selfish and useless person anymore। अब यहाँ ध्यान देना की बात है कि ही किसके लिए आए, पोएट के लिए, यानी पोएट को डजंट नीड, अब कोई भी आवश्यकता नहीं है सच सेल्फिश, ऐसे स्वार्थी लोगों की, एंड यूजलेस पर्सन जिनका कोई उपयोग नहीं, एनीमोर मतलब और ज्यादा, यानी अब इन दोस्तों की उसको लगता है कि कोई लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं है, ये फ्रेंड्स उसके लिए यूजलेस है, बेकार है, क्योंकि अब उसके पास एक ऐसा फ्रेंड है जो उसको कभी भी चीट नहीं करेगा। और वो गुड जो फ्रेंड है वो कौन सा है, उसका गुड राइट हैंड, उसका हार्ड वर्क, उसका जो क्या है बेस्ट फ्रेंड है। दे ऑल्सो अंडरस्टैंड इट, अब दे यहाँ पे ध्यान रखना है कि दे कौन आए हैं, सेल्फिश पर्सन, ठीक है, एक्वेटेंस है, कलीग्स है, वो सब समझ गए हैं कि अब यहाँ पर हमारी दाल गलने वाली नहीं, अब यहाँ पर मतलब कोई होप नहीं है कि वो हमारा फिर से अच्छा दोस्त बन जाए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे फेयर वेदर फ्रेंड्स का यूज किया है मैंने। ही अगेन थैंक्स हिज गुड राइट हैंड, वो अगेन फिर से लास्ट में लाइन में पोएट एक्सप्रेस कर रहा है अपनी फीलिंग को टूवर्ड्स द गॉड, जिन्होंने उसको स्ट्रेंथ लाई, एक होप, उम्मीद जगाई, एक साहस जनरेट किया है। वो उसको अगेन फिर से थैंक्स करता है फॉर ब्रिंगिंग सच ए लकी चेंज, यानी इस जो दुर्भाग्य को उन्होंने क्या किया है, सौभाग्य में जो कन्वर्ट किया है, जो उसके बैड स्टार्स थे वो गुड स्टार्स में जब उनको कन्वर्ट किया है, वो उनको क्या कह रहा है, थैंक्स देने की कोशिश कर रहा है कि धन्यवाद गॉड जो आपने मुझे गुड राइट हैंड यानी सक्सेस के थ्रू एक लेसन बताया है कि आप अपने इस हार्ड वर्क से अपने जो बैड चार्म है, ठीक है, बुरे दिनों को आप क्या कर सकते, परिवर्तन कर सकते हैं, उसको हम लक में चेंज कर सकते हैं। ही रिपोजेस हिज फेथ इन इट, वो इसमें फिर से अपना विश्वास व्यक्त करता है, किसमें, फिर से अपनी हार्ड वर्किंग में, कि नहीं, लाइफ में मेन इम्पोर्टेंट थिंग्स है आपकी हार्ड वर्किंग, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास हार्ड वर्किंग है तो आप वो सारी चीजें अचीव कर सकते हैं जो आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे स्ट्रेंजर समझ में आ गए होंगे। आराम से अब आप सारे एक्सप्लेनेशन करें और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें कि आप भी कुछ भी अचीव कर सकते हैं अपने हार्ड वर्क के थ्रू, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे।